आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे हिंदी नामों को या शब्दों को इंग्लिश में लिखना प्लस पढ़ना। जैसे कि देखिए यहाँ लिखा हुआ है बिहार, तो इंग्लिश में लिखने और पढ़ने से पहले हम लोग देखेंगे उस शब्द या नामों में कौन सा अक्षर का प्रयोग किया गया है और कौन सी मात्रक का यूज किया गया है। जैसे कि इसमें बिहार में देखिए 3 अक्षर का प्रयोग किया गया है, ब, ह और र, और 2 मात्रा का यूज किया गया है। जैसे ब में छोटी की मात्रा है और ह में आ की मात्रा है, तब जाकर के इसका उच्चारण हो रहा है बिहार। और बिहार क्या है, एक नाम है जो कि इंग्लिश में इसको लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले हम बता दें, ब में अगर छोटी की मात्रा का प्रयोग हुआ है किसी भी अक्षर में और कोई भी मात्रा हो, ठीक है, जैसे यहाँ ब में छोटी की मात्रा है तो पहले उस अक्षर का इंग्लिश लिखेंगे। तो ब में छोटी की मात्रा है तो पहले ब का इंग्लिश लिखेंगे बी, ठीक है। और ब में छोटी की मात्रा है तो इसके लिए आई होता है और ह के लिए एच होता है। ह में क्या है, आ की मात्रा है, आ की मात्रा के लिए हम लोग क्या करेंगे, ए लिख देंगे, ठीक है ना। र में कोई मात्रा नहीं है और र अक्षर क्या है, लास्ट में है, तो र का क्या करेंगे, आर लिख देंगे। तो देखिए ब में छोटी की मात्रा है तो ब के लिए बी लिखे हैं और छोटी या छोटी की मात्रा के लिए आई होता है तो आई लिख दिए हैं, तो ये हो जाएगा बी आई से बी। उसके बाद ह है तो ह के लिए एच लिखे हैं, ह में आ की मात्रा है तो ए लिख दिए हैं, र के लिए आर लिख दिए हैं। तो इस तरह हो जाएगा आपका इंग्लिश में बिहार। तो फ्रेंड्स आज की इस क्लास में हम लोग इसी प्रकार सीखेंगे। अगर आपको इंग्लिश में कुछ भी नहीं आता है तो आज के इस क्लास में हम आपको जीरो से यानी कि बिल्कुल शुरुआत से आपको इंग्लिश पढ़ना प्लस लिखना सिखाने वाले हैं। बशर्ते आप इस क्लास को एक बार जरूर ध्यान से देखिएगा और शुरू से लास्ट तक पूरा कंप्लीट देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल के माध्यम से नहीं जुड़े होंगे ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा और इस क्लास को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो इंग्लिश पढ़ने और लिखने से पहले आपको हिंदी व्यंजन को इंग्लिश में याद करना होगा। इसको कैसे पढ़ेंगे, कैसे याद करेंगे ताकि आपको याद हो जाए। जब हम इसका उच्चारण करेंगे तो आप भी इसका उच्चारण कीजिएगा मेरे साथ साथ ताकि आपको इसी क्लास में याद हो जाए। हम चाहते हैं आपको आसानी से इंग्लिश पढ़ना और लिखना आ जाए। तो देखिए, के से क, के एच से ख, जी से ग, आप हमारे साथ साथ उच्चारण कीजिए ताकि आपको इसी क्लास में याद हो जाए। और आपको हम इसी क्लास में जो है ना बहुत सारे शब्दों को या नामों को इंग्लिश में पढ़ना और लिखना सिखाने वाले हैं, ठीक है ना। जी एच से घ, एन जी से अंग, सी एच से च, सी डबल एच से छ, जे से ज, जे एच से झ, वाई एन से य, टी से ट, टी एच से ठ, डी से ड, डी एच से ढ, एन से अड़। देखिए अगर आप ट से लेकर के अड़ तक का इंग्लिश याद कर लेते हैं तो से लेकर के न तक का जो इंग्लिश होता है ना इजीली याद हो जाएगा। आप ट से अड़ तक याद कर लेते हैं तो आपको त से न तक का इंग्लिश एकदम बिल्कुल आसानी से याद हो जाएगा। ताकि जो ट से अड़ तक का इंग्लिश होता है सेम वही त से लेकर के न तक का इंग्लिश होता है, ठीक है ना। चलिए देते हैं, जैसे त से टी, टी एच से ठ, डी से द, डी एच से ध, एन से न। चलिए नेक्स्ट जो आपका है पी, और पी का प्रयोग कब करेंगे, जहां प का उच्चारण होगा। पी से प, पी एच से फ, बी से ब, बी एच से भ, एम से म, वाई से य, आर से र, एल से ल, भी या डब्ल्यू से क्या होता है ना वह होता है, ठीक है ना। एस एच से तलावेश, एस एच से मूर्धन्य श, एस से श, एच से ह, के एस एच से छ, संयुक्त छ, टी आर से त्र, जी वाई से ज्ञ। तो आप जो है ना इसको इसी प्रकार याद कर लीजिए ताकि आपको इंग्लिश में कोई भी शब्द रहे या नाम रहे आप उसको आसानी से लिख पाएंगे। चलिए किसी को मैसेज करना होगा इंग्लिश में तो आप कब कर पाएंगे, जब आपको हिंदी स्वर याद रहेगा। जैसे कि अ से लेकर के अह तक आपको हिंदी में याद होगा, लेकिन इसको इंग्लिश में अगर आप याद कर लेते हैं तो आपको इंग्लिश में मैसेज करना हो आपको आसानी से आ जाएगा। जहाँ पे अ रहेगा वहां पे क्या करेंगे, ए का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। आ के लिए क्या होता है, डबल ए या ए होता है। डबल ए या ए से क्या होता है, आ होता है और आ की मात्रा इस तरह रहता है। देखिए जहां पे क्या होता है ना आ का प्रयोग नहीं होता है लेकिन आ की मात्रा का प्रयोग हो जाता है, वहां पे हम लोग ए का प्रयोग करेंगे या डबल ए का प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ छोटी ई है और छोटी ई की मात्रा देखिए इस तरह रहता है, ऐसे रहता है, तो क्या करेंगे वहां पे आई का प्रयोग कर देंगे या छोटी ई का ही प्रयोग हो जाएगा, वहां पे भी आई का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना।
जैसे देखिए उसके बाद लिखा हुआ है ई, यानी इसको हम लोग बड़ी ई बोलते हैं, और जहाँ पे बड़ी ई रहेगा वहां पे हम लोग क्या करेंगे, डबल ई का प्रयोग करेंगे, या बड़ी ई की मात्रा भी रहेगा तहाँ पे भी हम लोग डबल ई का प्रयोग करेंगे। जैसे यू से क्या होगा, छोटा ऊ, और छोटा ऊ की मात्रा ऐसे रहेगा, ठीक है ना, ऐसे रहेगा। अब देखिए नेक्स्ट है आपका, जहाँ पे बड़ी ऊ की मात्रा का प्रयोग हुआ रहेगा या बड़ी ऊ का प्रयोग किया जाएगा, वहां पे हम लोग डबल ओ का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। ई से क्या होता है, ए होता है, और ए की मात्रा ऐसे रहता है, देखिए ऐसे रहता है। कि ए आई से क्या होता है, आई होता है, और आई की मात्रा ऐसे रहता है, देखिए इस तरह रहता है। ओ, और ओ से क्या होता है, ओ होता है, और ओ की मात्रा ऐसे होता है, जैसे कि ऊपर एगो एकले रहेगा, नीचे एगो डंडा रहेगा, ऐसे होगा ओ की मात्रा से औ, और औ की मात्रा इस तरह होता है। ए एन से अन, और देखिए अन की मात्रा ऐसे रहता है, एक बिंदु रहता है, ठीक है। इनका प्रयोग जब भी होगा किसी भी अक्षर के ऊपर होता है, इसका उच्चारण आधा न और आधा म के रूप में किया जाता है, ठीक है ना। तो चलिए उसके बाद जो है आपका ए एच से अह, यानी कि अह की मात्रा देखिए ऐसे होता है, एक ऊपर बिंदी एक नीचे बिंदी लगा रहता है, तो अह की मात्रा है। तो चलिए फिर से एक बार देख लेते हैं। ए से अ, डबल ए या ए से आ, आई से छोटी, डबल ई से ई बड़ी ई, यू से ऊ छोटा ऊ, डबल ओ से ऊ बड़ा ऊ, ई से ए होगा, ए आई से आई होगा, ओ से ओ होगा, ए यू से औ, ए एन से अन, ए एच से अह। हिंदी का व्यंजन इंग्लिश में और हिंदी का स्वर इंग्लिश में। तो आप जो है ना इन सभी नामों को, कोई भी नाम हो आप उसको आसानी से लिख पाएंगे। देखिए यहाँ लिखा हुआ है पवन, और पवन जो शब्द है या नाम है इसमें कोई मात्रा नहीं है। यहाँ जो है बिना मात्रा वाले ये शब्द है, और इसमें क्या हो रहा है ना, अ की साउंड का उच्चारण हो रहा है। जैसे कि प का उच्चारण करेंगे उसमें अ की साउंड है, व का उच्चारण करेंगे उसमें अ की साउंड है, न का उच्चारण करेंगे तो उसमें अ की साउंड का उच्चारण नहीं होगा। जब हम बिना मात्रा वाले शब्दों को इंग्लिश में लिखते हैं ना, तो वहां पे क्या करते हैं, जैसे प का पी लिख देंगे, और प में कोई मात्रा नहीं है तो ए लिख देंगे फर्स्ट वाला अक्षर के साथ। उसके बाद व है, और व में भी कोई मात्रा नहीं है तो व के लिए हम लोग डब्ल्यू लिख देंगे, और उसके बाद डब्ल्यू के बाद ए लिख देंगे, ताकि इसमें भी मात्रा नहीं है। और नौ लास्ट में है तो नौ के लिए सिर्फ एन लिखेंगे, ठीक है ना। और नौ में भी मात्रा नहीं है तो नौ के लिए एन ही लिखेंगे। तो इस तरह हो जाएगा आपका पवन। जैसे कि प का उच्चारण करेंगे तो अ की साउंड आएगा, व के भी उच्चारण करेंगे तो अ की साउंड आएगा, तो अ के लिए ए होता है, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, अ की साउंड का उच्चारण हो रहा है। अगर इसमें मात्रा कोई रहता तो उस मात्रा का इंग्लिश लिख देते हम, तो प का पी ए हो जाएगा, वो का डब्ल्यू ए, और एन का न हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पवन। चलिए नेक्स्ट, अमर। तो अ का इंग्लिश क्या होता है, ए होता है, देखिए अ, तो अ के लिए हम लोग ए लिखेंगे, यहाँ देखिए ए। उसके बाद म है तो म के लिए एम लिख देंगे, और म में कोई मात्रा नहीं है, म सिर्फ एक सिंगल अक्षर है, तो म के साथ तो एम के साथ ए लिख देंगे, ठीक है। और र के लिए आर लिखेंगे, र में भी कोई मात्रा नहीं है, लेकिन र अक्षर क्या है, लास्ट में है, और र का उच्चारण यहाँ पे आधा हो जाएगा, अमर, अमरा, अमर उच्चारण होगा। तो इस तरह आपका अमर हो जाएगा इंग्लिश में। उसके बाद है कमल। तो क का के लिखेंगे, और के साथ ए लिख देंगे। उसके बाद म का एम लिखेंगे, और एम के साथ ए लिखेंगे, और ल का एल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, के ए से क, एम ए से म, एल से ल, कमल। उसके बाद है रमन, आर ए से र, एम ए से म, एन से न, क्या हो जाएगा, रमन, ठीक है ना। उसके बाद है हसन, एच ए से ह, एस ए से स, एन से न, क्या हो जाएगा, हसन। चलिए नेक्स्ट आपका है शहर। स का इंग्लिश होगा, तालाबे से इसका इंग्लिश होगा एस एच लिख देंगे। उसके बाद ए लिख देंगे। ह है तो ह के लिए एच लिखेंगे, और ह में कोई मात्रा नहीं है तो ए लिख देंगे। और र है, और र में भी कोई मात्रा नहीं है, लेकिन र अक्षर क्या है लास्ट में, तो र के लिए आर लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा, शहर। चलिए उसके बाद जो है महल। म के लिए एम लिखेंगे, और म में भी मात्रा नहीं है तो ए लिखेंगे, ह अक्षर में भी मात्रा नहीं है तो ए लिख देंगे, और ल के लिए एल लिख देंगे, क्या हो जाएगा, महल। देखिए उसके बाद है कलम। के ए से क हो जाएगा, एल ए से ल हो जाएगा, एम से म हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कलम। चलिए नमक। एन ए से न, एम ए से म, के से क्या हो जाएगा, क। इस तरह हो जाएगा आपका नमक। नहर। देखिए नहर,
N ए से न, H ए से ह, R से र, क्या हो जाएगा नहर। यहाँ लिखा हुआ है काजल, आ की मात्रा से नाम है तो क का के लिखेंगे और आ की मात्रा के लिए भी ए लिखेंगे, ठीक है। और ज का जे हो जाएगा और ज में कोई मात्रा नहीं है तो तभी हम ए लिखेंगे और ल का एल हो जाएगा। के ए से का हो जाएगा, जे ए से ज, एल से ल, काजल। बादल, देखिए यहाँ एगो एकार रहेगा, आ की मात्रा रहेगा तो ब का बी हो जाएगा, आ की मात्रा के लिए ए हो जाएगा, द का डी हो जाएगा, द अक्षर में कोई मात्रा नहीं है तो डी के बाद ए लिखेंगे और ल का एल हो जाएगा, क्या हो जाएगा बादल। चलिए नेक्स्ट, उसके बाद लिखा हुआ है भारत, बी एच ए से भा हो जाएगा, आर ए से र, टी से त, क्या हो जाएगा भारत। आदत, देखिए आ का प्रयोग हुआ है तो डबल ए लिखेंगे और द का डी होता है और द में कोई मात्रा नहीं है तो ए लिख देंगे और तो का टी हो जाएगा, क्या हो जाएगा आदत। चलिए उसके बाद है पायल, पी ए से पा, वाई ए से य, एल से ल। देखिए प के लिए पी लिख दिए हैं, आ की मात्रा के लिए ए, य के लिए वाई होता है और य में कोई मात्रा है नहीं तो वाई के बाद ए लिख देंगे, उसके बाद ल के लिए एल, क्या हो जाएगा पायल। उसके बाद है आपका छोटी ई की मात्रा से देखिए विशाल। देखिए अब ये मात्रा वाले शब्दों को या नामों को कैसे लिखिएगा, जैसे विशाल लिखा हुआ है तो देखिए वो में क्या है छोटी ई की मात्रा है तो सबसे पहले हम लोग वो का इंग्लिश लिखेंगे वी, उसके बाद इसमें मात्रा कौन सी है छोटी ई की मात्रा है तो आई लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है तालाबे से इसका इंग्लिश होगा एस एच तो एस एच लिख देंगे, उसमें क्या है आ की मात्रा है तो ए लिख देंगे और ल का एल लिख देंगे। इस तरह हो जाएगा आपका विशाल, वी आई से वी हो जाएगा, एस एच ए से सा, एल से ल, क्या हो जाएगा विशाल। जैसे देखिए यहाँ शिवम लिखा हुआ है तो एस एच से क्या होगा स होगा, तावेश। उसके बाद इसमें क्या है छोटी की मात्रा है तो आई लिख देंगे। उसके बाद वह है और वह के लिए हम बताए हैं वी या डब्ल्यू का प्रयोग होता है, यहाँ पे वी करेंगे और वह में कोई मात्रा नहीं है तो ए लिख देंगे और म के लिए एम लिखेंगे, क्या हो जाएगा शिवम, एस एच आई से सी, वी ए से वो, एम से म, शिवम। बिहार, बी आई से बी, एच ए से हा, आर से र, क्या हो जाएगा बिहार। विकास, वी आई से बी, के ए से का, एस से स, विकास। मंदिर, म के लिए एम लिखेंगे और अन की मात्रा है तो ए एन लिख देंगे, द का डी लिखेंगे और दो अक्षर में क्या है छोटी की मात्रा का प्रयोग हुआ है तो आई लिखेंगे, र का आर हो जाएगा, क्या हो जाएगा मंदिर। उसके बाद है अनिल, अ के लिए ए लिखेंगे, न के लिए एन और न में छोटी की मात्रा है तो आई, ल के लिए एल, क्या हो जाएगा अनिल। सरिता, स के लिए एस और स में कोई मात्रा नहीं है तो ए लिख देंगे और र का आर होगा और र अक्षर में छोटी की मात्रा है तो आई लिखेंगे और तो का टी लिखेंगे और आ की मात्रा के लिए ए लिख देंगे, क्या हो जाएगा सरिता। उसके बाद है मिशन, देखिए म का एम होगा, म में छोटी की मात्रा है तो आई, स का एस एच होगा और स में कोई मात्रा है नहीं तो ए लिखेंगे और न के लिए एन लिखेंगे, क्या हो जाएगा मिशन। विजन, व के लिए वी लिखेंगे, व में छोटी की मात्रा है तो आई, उसके बाद क्या है ज है तो ज के लिए जे और ज में कोई मात्रा है नहीं लेकिन ए लिखेंगे, न के लिए एन, क्या हो जाएगा विजन। उसके बाद है नियम, न के लिए एन लिखेंगे और न में छोटी की मात्रा है तो आई लिखेंगे, यह है और यह के लिए हम लोग वाई लिखते हैं और यह में कोई मात्रा है नहीं ए लिख देंगे, म के लिए एम लिख देंगे, क्या हो जाएगा नियम। तो फ्रेंड्स आई होप आज की क्लास आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ क्लास को लाइक कर दीजिएगा। हमारे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और इस वीडियो को आप शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों में ताकि उनको भी घर बैठे आसानी से इंग्लिश पढ़ना और लिखना आ जाए। तो चलिए फिर मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ।